हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 का सारा पोर्शन जो 10वीं के लिए उपयोगी है वह सब बता कर हो चुका है। अब आखिरी काम अंतर्गत मूल्यमापन का करना है, जिसमें आप लोगों ने होमवर्क, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू, स्वाध्याय कर चुके हो। तो एक भाग बाकी है, वो है यूनिट टेस्ट 20 नंबर का लेना। तो 20 नंबर के यूनिट टेस्ट के लिए, जिसमें से 5 नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का टेस्ट देने का वीडियो पिछला मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाया है। उसी का आप लोगों के एक पेज पर 5 नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का टेस्ट देना है। और बचा हुआ 20 में से 15 मार्क्स का ये मैं छोटा यूनिट टेस्ट पेपर दे रही हूँ। इसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जिस दिन ये वीडियो भेजा जाएगा उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर बिना देखे दूसरे दिन जब लिख कर हो जाएगा मेरे पास वो पिक भेजिए, तो उस पर आप लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। ये टेस्ट 15 नंबर का है। इसी में टोटल टेस्ट ये 20 मार्क्स का है। इस 5 मार्क्स आपने त्रिकोणमिति सारणी का टेस्ट देने के लिए रखा है, और 15 नंबर का ये टेस्ट लिखित है, जिसमें प्रश्नोत्तर पार्ट 1 से लेके अंतिम पार्ट तक का जितना भी पढ़े हैं उसमें से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। रचना का आप लोग होमवर्क करते ही हो, तो उस पर आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे, इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट करके दिखाना है। तो चलो हम ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन पेपर में जो 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होने वाला है, उसमें 5 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टेस्ट के लिए है, और 15 मार्क्स के लिए 5 प्रश्नों को हल करना है। तो उसमें हम टोटल प्रश्न जो है, टोटल 5 प्रश्न को हम 15 मार्क्स में बांटे हैं। पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसे दत्त साध्य के रूप में लिखो। ये पार्ट 1 का प्रश्न है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। त्रिभुज के कोणों के माप x अंश, दूसरे में कोष्टक में x माइनस 20 अंश, कोष्टक में x माइनस 40 अंश हो, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। ये 2 मार्क्स के लिए है, पार्ट 2 का है। और पार्ट 3 में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़ी थी। जितनी भी कसौटियाँ, उसमें से एक कसौटी लगाकर ये त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, सिद्ध करना है, और साथ में बचे हुए से सर्वांगसम घटक भी लिखना है। ये 3 मार्क्स के लिए है। और चौथा, उसी पाठ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण है, जो उदाहरण बता रहा है कि हमारे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे ये समरूप है? त्रिभुज LMN में 2 कोण सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR में इसके 2 संगत कोण सर्वांगसम है, ये 90 है तो ये 90 है, ये L वाला कोण और कोण P पर समान चिन्ह बना तो सर्वांगसम है। तो जब किसी त्रिभुज के यदि 2 कोण सर्वांगसम है, तो तीसरा कोण का माप, यानी दोनों त्रिभुज में 2 कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम है, तो तीसरे कोणों की जोड़ी भी सर्वांगसम होगी, अर्थात इसके तीनों कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज समरूप है तो इसमें पूछा है भुजाओं की लंबाइयां जो नहीं दी गई वो ज्ञात करो। ये भुजाओं की लंबाइयां दी गई है, ये भुजा नहीं दी गई है। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम संगत भुजाओं का अनुपात लेकर उसमें मान रखकर फिर ये गुणा करके बची हुई भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करते हैं। तो ये पार्ट 3 का 3.5 से पहले उदाहरण पर आधारित है, वो आप समझ के कर सकते हो। और ये पार्ट हमारा साथ जो आलेख का था, उसमें हमने क्या आखिरी भाग में किया था कि हमें जब समीकरण दिया जाता है तो उसे हल करके 5 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करते हैं और उसे आलेख पर दर्शाते हैं। उस रेखा को, यानी इस समीकरण वाली रेखा को हम आलेख पर दर्शाते हैं। तो ये हमारा समीकरण क्या, x प्लस वाई बराबर है 2। इस समीकरण को आलेख पर खींचो, अर्थात इसमें आपको हल करके 5 निर्देशांक दिखाने होंगे। बॉक्स बनाकर 5 निर्देशांक जब बिंदुओं पे आ जाएंगे तो उसको आलेख पर दर्शाना होगा। तो इस तरह से आपके ये जो 5, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 5, 15, ये 5 मार्क्स का है, ये 2, 3 मार्क्स का, ये 2, 2, ये छोटा सा प्रश्न पत्र है जो आपको हल करना है, और ये असाइनमेंट के रूप में है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, अच्छे से याद करिए और बिना देखे हल करिए, क्योंकि ये सब बहुत ही उपयोगी है आने वाली कक्षाओं के लिए। और ये सॉल्व करके भेजने पर आपको इंटरनल मार्क्स में ये काउंट भी होगा। तो अच्छे से बच्चों हल करके फिर भेजिए। थैंक यू।